तो दोस्तों घर बैठे या तो जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना हो, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही गूगल को ओपन कर लेता तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा राज संपर्क। जैसे आप राज संपर्क क्लिक करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है संपर्क.rajasthan.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये कुछ तकनीकी लोड होने के कारण कुछ सेकंड आपको वेट करना है। जैसे ही आपके सामने ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसे क्लोज कर लीजिए। जैसे आप क्लोज कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं राजस्थान संपर्क, राजस्थान सरकार का एकमात्र संपर्क सूत्र, जिसमें सेवाएं एवं योजनाएं आवेदन करें और स्थिति देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना हो, तो सबसे पहले आवेदन करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आवेदन करें पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की योजना से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले विद्यार्थी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप विद्यार्थी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग का, ओबीसी कैंडिडेट का, जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग केंद्र का, जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी कैंडिडेट का राज्य का, जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी केंद्र का सेंट्रल का, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। अब जिस भी सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है, मान लीजिए कि आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना हो या जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो अब आपको सबसे पहले जिस भी आपको सर्टिफिकेट के लिए आपको आवेदन करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर लेंगे उसके ऊपर, मान लीजिए कि आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो मूल निवासी प्रमाण पत्र पर आपको क्लिक करना होगा। अब सबसे पहले इसकी जो मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जो नियम है वो एक बार आप देख लीजिए। पात्रता एवं मानदंड, आवेदक को कम से कम 10 साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। यदि आवेदक 10 साल से राजस्थान के निवासी नहीं है तो पुरुष अपने पिताजी का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकता है। यानी कि आवेदक 10 साल से अधिक राजस्थान का निवासी नहीं है तो अपने पिताजी का जो 10 साल का पुराना डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो भी है वो आप अटेस्ट कर सकते हैं। महिला अविवाहित होने पर पिताजी का एवं विवाहित होने पर पति का 10 साल पुराना निवासी डॉक्यूमेंट लगा सकती है। अब इसके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र, निम्न में से कोई एक निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें से कोई एक आप अटेस्ट कर सकते हैं, जिसमें वोटर आईडी कार्ड स्वयं का, पिता का, पति का, राशन कार्ड स्वयं पिता पति का, ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं पिता पति का, बिजली बिल, पानी बिल, मूल निवास प्रमाण पत्र पिता या पति का, गैस कनेक्शन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र, बीएसएनएल लैंडलाइन बिल, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, इनमें से निवास प्रमाण पत्र का एक डॉक्यूमेंट आप अटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, यानी कि 10वीं का जो मार्कशीट होती है वो आपको अटेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि आप 10वीं तक पढ़े हुए हो तो आपको 10वीं की मार्कशीट अटेस्ट करना जरूरी होता है। पता प्रमाण पत्र, कोई सत्यापित दस्तावेज, यानी कि पता प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इनमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते हो उनको सत्यापित करना जरूरी होता है। उसके बाद में आवेदन पत्र, ऑफलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य, यानी कि आपको एक ऑफलाइन आवेदन पत्र लेना जरूरी होता है, जो नजदीकी ई मित्र या आप ऑनलाइन ई मित्र की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया कि दस्तावेज कौन से आपको जरूरी होता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले अभी आवेदन करें इस पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे आप अभी आवेदन करे पर आप क्लिक कर लेंगे, जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप OTP प्राप्त करे पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर आपने फिलअप किए। जैसे कि मैं एक बार आपको ये जो प्रोसेस है आपको करके बता रहा हूँ। जैसे आप OTP फिलअप कर लेंगे तो अब आपके सामने मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें 4 स्टेप रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिसमें फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जन आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। जन आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है। जैसे आप राइट क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी जन आधार जो सदस्य विवरण है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको जिस भी कैंडिडेट के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र अप्लाई करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वापस आपको राइट क्लिक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट क्लिक पर आप क्लिक कर लेंगे तो यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस सर्विस, यानी कि इस कैंडिडेट के लिए पहले से आवेदन किया जा चुका है। तो अब आपको मान लीजिए कि आपको दूसरे सदस्य का आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट क्लिक कर लेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर आपको आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। OTP फिलअप करके एक बार OTP फिलअप कर लीजिए। जैसे आप OTP फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जन आधार कार्ड का जो विवरण है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें अपनी पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो आप देख सकते हैं। जो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाती है, जिसमें आपकी सबसे पहले जो जानकारी है सामान्य जानकारी, जिसमें आपका नाम, हिंदी में नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, अन्य जो पिछले और जो श्रेणी है वो, विवाहित स्थिति, जो भी है वो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आ जाती है। अब आपको क्या करना है, वर्तमान पता स्थान, और वर्तमान जो पता स्थान है, यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो शहरी क्षेत्र पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र पर आपको क्लिक करना होगा। अब जो भी बेसिक डिटेल्स है आपका एड्रेस से संबंधित, स्टेट हो गया, तहसील हो गई, पंचायत समिति हो गई, वो आपको फिलअप करना है। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि क्या स्थायी पता वर्तमान पते के समान है, यदि आपका वर्तमान पता और जो स्थायी पता है वो सेम है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट क्लिक कर लेंगे तो आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे जाए इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे, आपके सामने देख सकते हैं मूल निवास पत्र हेतु आवेदन पत्र। अब आपका जो मूल आवेदन पत्र है, पूरा आवेदन पत्र है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, जिसमें आपको शीर्षक सुनना होगा, जो भी शीर्षक है वो आप सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद में संबंध का प्रकार, यहाँ पर आपको अपना पति या पत्नी या पिता जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप विवाहित महिला का आपको अप्लाई करना है तो आपको पति सेलेक्ट करना होगा। यदि आप किसी अविवाहित लड़की का आपको अप्लाई करना है तो आपको पिता सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पिता पति का मूल स्थान, पिता पति का व्यवसाय, पिता पति के व्यवसाय का पता, जन्म स्थान, स्कूल का नाम, ये फिलअप करने के बाद, बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं स्वयं पिता की असल संपत्ति का विवरण। यहाँ पर असल संपत्ति का जो भी विवरण है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब आपका परिवार कितने राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, 100 वर्षों से रह रहा है या 50 वर्षों से या 15 वर्षों से, जो भी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इसमें आपको बताया कि क्या मतदाता सूची में पिता या पति का नाम है तो यहाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद में महिला के लिए क्या विवाहित है तो आपको यस करना है। उसके बाद में जैसे आप विवाहित यस कर लेंगे तो आपका विवाह किस वर्ष में हुआ था, पति का नाम लिख लीजिए कि आपका पति राजस्थान के मूल निवासी है तो यस करना है। आप अपने पति के साथ कब से रह रही है वो फिलअप कर लीजिए और स्थान का नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपको राइट क्लिक करके आगे जाए इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें सबसे पहला जो एड्रेस प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है जिसमें आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया,
राशन कार्ड हो गया, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि राशन कार्ड है तो राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राशन कार्ड नंबर फिलअप कर लीजिए, पिता का नाम फिलअप कर लीजिए, शादी करने के दिनांक फिलअप कर लीजिए, माँ का नाम फिलअप कर लीजिए, पूरा नाम फिलअप कर लीजिए, पूरा नाम दर्ज कर लीजिए, पता दर्ज कर लीजिए और दस्तावेज अपलोड करें। जैसे आप दस्तावेज अपलोड करें पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जो स्टार लगा हुआ है वो अपलोड करना जरूरी है, यानी कि एड्रेस प्रूफ पर अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में जिस पर जो स्टार मार्क है वो लगा हुआ नहीं है तो आपको इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आवेदन पत्र का लगाव, यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म अपलोड करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन फॉर्म अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आगे जाए। जैसे आप आगे जाए पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप जैसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है मूल निवास का वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे सिर्फ 2 से 5 मिनट में मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हर रोज डिजिटल सर्विस से संबंधित डिजिटल वीडियो प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।